मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय शिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कि आप सभी को पता होगा, सशस्त्र सीमा बल के जो ट्रेड्समैन के जो ट्रेड टेस्ट हैं वो अभी चल रहे हैं। बल में जो वेटरनरी का ट्रेड टेस्ट है वो किस टाइप से होता है, ठीक है। तो मैंने जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय शिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, चाहे उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, चाहे ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिल सके। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सशस्त्र सीमा बल के जो ट्रेड्समैन के जो ट्रेड टेस्ट हैं वो अभी चल रहे हैं। जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही मतलब रिजल्ट जारी हुआ है और 1 तारीख से उनका जो ट्रेड टेस्ट है वो चला हुआ है। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर, सशस्त्र सीमा बल में जो वेटरनरी का ट्रेड टेस्ट है वो किस टाइप से होता है, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस निकाला है किस टाइप से होता है और जो वहाँ पे मतलब जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है जहाँ पे भी अलवर में हो रहा है, तो उस टाइप से मैंने थोड़ा सा पता भी किया है कि भाई ट्रेड टेस्ट किस हिसाब से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी वेटनरी वाले जो बच्चे हैं वो अपना ध्यान से देख ले किस हिसाब से क्या क्या चीज़ हो रही है वहाँ पे, क्योंकि 1 तारीख का ट्रेड टेस्ट हो चुका है। तो इसीलिए जो जैसा वहाँ पूछा जा रहा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे निकाला है, इसलिए वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, जो सशस्त्र सीमा बल में जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है उसमें दोस्तों क्या हो रहा है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो ये सारी चीज़ लिखी है किसी बच्चे से नहीं, किसी मतलब जो वहाँ पे पूछ रहे थे उन्हीं से, ठीक है। तो ये कंफर्म करके मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो वो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आपका होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो भी 10th का मार्कशीट है और जो भी वेटनरी का है, जो भी डिटेल्स और जो भी आपका आधार कार्ड है और डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे चेक होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में जब आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आप पास हो जाओगे, दैट आगे की जो प्रोसेस है फिर वो ट्रेड टेस्ट की होने वाली है। अब ट्रेड टेस्ट में दोस्तों उसने बताया कि आपके सामने एक डॉग होगा, ठीक है, डॉग बना हुआ होगा, एक बकरी होगी और एक गाय होगी और एक होगी दोस्तों भैंस, ठीक है। तो डॉग, ये जो कुत्ता होगा और एक बकरी होगी और एक गाय होगी और एक भैंस होगी, ठीक है। तो जो आपका मतलब बांटा जाएगा, आपको 10-10 करके बांटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो भी हैं जो भी आपका वेटनरी के वहाँ पे बंदे रहेंगे, वो आपकी चीज़ों को नोटिस करेंगे कि भाई जो भी आप बता रहे हो क्या सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो पूछा गया उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए और कितने मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होने वाला है और जो आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं वो 30 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं, तभी आप क्वालिफाइड हो पाओगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, वेटनरी के 2400 कैंडिडेट पास किए गए हैं वेटनरी के जो वैकेंसीज के लिए। तो जो वैकेंसी हैं दोस्तों, 161 वैकेंसी हैं, 161 वैकेंसी आपकी होने वाली है और आपके 2400 कैंडिडेट वहाँ पे आने वाले हैं। तो 200-200 बंदे डेली आने वाले हैं। तो 12-13 तारीख तक ये जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है, ठीक है। तो इसमें 161, तो 200-200 बंदों का हो रहा है, 161 इसमें वैकेंसी हैं। तो जो डॉग बांध दिया जाता है, बकरी, गाय और भैंस, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड कौन सी वेसल से लिया जाता है, ठीक है। तो उनका पूछा जाता है, जैसे अलग अलग कैंडिडेट से अलग चीजें पूछे जाएंगी वहां पे। जैसे उनको बांध दिया तो एक बार आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड कौन सी वेसल से लिया जाएगा, भैंस का, ठीक है। भैंस का ब्लड अगर हमको लेना है तो कौन सी वेसल से लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। या फिर बकरी का ब्लड जो है लेना हो तो कौन सी वैन से लेना जाए, वैन से लेना पड़ेगा, ठीक है। वैन जो होती है ना, जो भी उनकी नस्लें वो होती हैं, नसें होती हैं, वेंस बोलते हैं इन्हें,
तो कौन से वैन से लिया जाएगा, ये चीज़ें आपको बतानी होगी कि भाई ब्लड कौन सी वैन से लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों डॉग का भी पूछा जा सकता है कि डॉग की वैन्स है जो वो कौन से जो ब्लड निकालना है कौन सी वैन से निकाला जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा, वहाँ पे जाके आपसे निकलवा भी सकते हैं कि आपको वो प्रक्रिया आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये सारी प्रोसेस आपको आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ब्लड की जांच हो गई, ब्लड मतलब किस हिसाब से निकालना है इस बारे में। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 5 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। ठीक है। जो बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता जो भी हैं, डॉग हैं, तो उन पे जो लागू होते हैं, तो उनके एंटीबायोटिक बताओ। 5 एंटीबायोटिक के आपको नाम याद करने हैं, जो भी है 5 से 10 आप अपना कर लेना, उस हिसाब से आप जानते तो होंगे, क्योंकि वेटनरी का अगर आपने कोर्स किया है तो आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पूछी गई थी वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 बीमारियों के नाम पूछे गए थे। ठीक है। सभी के आप याद कर लेना 5 बीमारियों के नाम, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता जो भी है, इनके 5 बीमारियों के नाम आप याद कर लेना, या 10 5 से 10 ही कर लेना। ठीक है। जिससे क्या है कि वहाँ पे अगर कुछ भूल भी जाओ तो कुछ ये बीमारियाँ आपको याद रहें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे पूछे गए थे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया था और यूरिनल सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप देख लेना, यूरिनल और रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी एनिमल्स में यूज होते हैं। ठीक है। तो ब्रीड से रिलेटेड भी पूछा गया था, प्रजातियों से रिलेटेड, मतलब इसकी कौन सी ब्रीड है, ये कितनी टाइप की ब्रीड होती हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पूछी गई थी। और फिर इनका ये भी पूछा गया था दोस्तों कि जो भैंस है, भैंस एक बच्चे को जन्म देती है तो कितने दिन बाद देती है, बकरी कितने दिन बाद देती है, और डॉग कितने दिन बाद देता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। उसके बाद दोस्तों तो बीमारी कौन कौन सी इनमें फैलती है और किस किस कारण से फैलती है, ये भी चीज़ें पूछी गई थी। जैसे भाई मच्छरों के काटने से या जो भी है उनसे क्या बीमारियाँ फैलती हैं, या फिर जो भी है इनको जैसे थन वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो उसमें क्या किस बीमारी से होता है, क्या होता है, तो ये बीमारियों से रिलेटेड भी आप एक बार पढ़ के चले जाना और उसको वहाँ पे अमल में लाना। उसके बाद दोस्तों डॉग के बारे में मैंने बता दिया कि भाई कितने दिन में बच्चा देगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आपसे पूछी गई और कुछ दवाइयों के नाम पूछे गए थे कि भाई आप अगर बुखार आ जाता है तो कौन सी दवाई आप दोगे। ठीक है। अगर मतलब खांसी होने लगती है, खांस टाइप की होने लगती है, तो किस हिसाब क्या कौन सी दवाई आप यूज़ करोगे। तो इन चीज़ों से के बारे में भी दोस्तों पूछा गया था। तो ये जानकारी मैंने बिल्कुल करेक्ट और सटीक ली है। ठीक है। जो वहीं पे ही जो बंदे थे उन्हीं से मैंने पूछी है। ठीक है। तो जैसा भी है आप अपना अपना ट्रेड टेस्ट देने जाओ तो सारा चीज़ इसके बारे में पढ़ के जाना। ठीक है। उससे जो भी है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, तो क्वेश्चंस के आधार पर आप यहाँ पे अपना जो है आंसर तैयार रखना। और इंटरव्यू भी आपका होने वाला है। इंटरव्यू में दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछी जाएँगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ-कहाँ पर काम किया है। तो किसी चीज़ के बारे में नेग्लेक्ट ना किया जाए। ठीक है? कि नेग्लिजेंसी ना बरती जाए कि भई ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। तो कहना है कि हाँ, सब आता है। जो भी चीज़ है सारी आती हैं। ठीक है? वो करवाएँ वो अलग बात है। ठीक है? बाकी इंटरव्यू में वो करवाएँगे नहीं, बस आपसे पूछेंगे कि आपको ये आता है? हाँ, आता है। तो कैसे होता है? ये सारी चीज़ें आप उस हिसाब से अपना डिटेलमेंट बता देना। ठीक है? और जो भी अगर आपने कहीं वेटरनरी में कहीं कोर्स किया है और उस वहाँ से रिलेटेड पूछ सकते हैं आपसे, या फिर कहीं एक्सपीरियंस आपने लिया है, 2-3 साल काम किया है, तो किस हिसाब से कहाँ पे कौन-सी जगह काम किया है, कहाँ वो किस टाइप का तजुर्बा आपका रहा, ये सारी चीज़ें आपसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करें। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर वेटरनरी से रिलेटेड आप लाओ, तो इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को लेकर आया हूँ, क्योंकि एक दिन जब तक पता नहीं लगता तब तक कि क्योंकि पहले तो इसके जो ज़्यादातर जो ट्रेड टेस्ट वो होते नहीं थे, तो जब तक पता नहीं लगता तो कुछ नहीं है। बाकी 1 तारीख का जैसे ही ट्रेड टेस्ट हुआ तो इसलिए मैंने ये जानकारी ली और आपको ये जानकारी प्रोवाइड करी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, मोटिवेटेड होकर आपके लिए अदर वीडियोज़ भी हम लेकर आएँ। चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। बाकी सशस्त्र सीमा बल से रिलेटेड है वो तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते ही रहेंगे। बाकी अदर फ़ील्ड से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर भागों में देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, जय हिंद।